अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले जुमा की मजलिस के अंदर मैंने ये कहा था कि देखो, अगला हफ्ता जो रहेगा मार्केट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट रिकवरी के रास्ते पे चल गया था। मंगल के दिन जो मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट की तेजी आई और उसके बाद जो रिकवरी आई ना, तो 3 बजे मार्केट में यह खबर पहुंची कि यूक्रेन ने दोबारा से रशिया के ऊपर हमला कर दिया। अब मुझे बताओ, इतना अच्छा पूरा का पूरा जो सेटअप था मार्केट का, वो पूरी तरह से सेटअप हो गया था। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से उस दिन जो ओपनिंग हुई मार्केट की, और मुझे याद है मैंने हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को नेशनल एल्यूमिनियम में, देखो ये जिसका चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये मैंने बीटीएसटी के लिए दिया था। 220 रुपये पे हमने दिए थे। 224 रुपये का इसका टारगेट था। आज अगर आप देखेंगे तो 260 रुपये के करीब करीब ये है, और अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह आगे ये 300 रुपये को भी टच करेगा। लेकिन मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट और तालिबे इल्म हूँ। इसलिए मुझे जितनी छोटी थोड़ी बहुत मैंने जो इसका इल्म सीखा हूँ, जैसे अभी ये जो आप देख रहे हैं चार्ट जो है, बहुत सारे लोग चार्ट 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 करके मुफ्ती साहब पूछते रहते हैं। चार्ट के अंदर आपको 2 फिल्टर लगाना है। ये नीचे वॉल्यूम का फिल्टर आपको लगाना है, और ऊपर जो कैंडल्स बन रहे हैं वो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा, इसको किस तरीके से आपको समझना है और उसके हिसाब से सब बलिस्टिक पैटर्न का आपको ट्रेड लेना है। या आप बीटीएसटी के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो है 4-5 दिनों के लिए उसको खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, आपको क्या पोजीशन किस कंडीशन में बनाना है, वो हम इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ 2 चीज़ें आप याद रखो। दूसरी चीज़, तो सेटअप मार्केट के अंदर इतना अच्छा बन गया, इतना खुश हो गया। मैंने 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ा। मैंने कहा, अय अल्लाह, तूने मेरी ज़ुबान की लाज रख ली। और बहुत लोगों ने मैसेज भी किए, मुफ्ती साहब आपने जो है लाइव मजलिस में कहा था कि ये हफ्ता मार्केट में रिकवरी का हफ्ता है। अब मुझे बताओ मुझे मुझे बताओ, साले दलींदर, इतना हमने मेहनत की है और आइन टाइम पे ही वो यूक्रेन, अरे छटाक भर का मुल्क है यार, खाओ अपना जवारी बाजरी, अपना देखो अपने साला गुर्बत इफलास में। मालूम है आपको, ये जितने रशिया से आज़ाद हुए 15 मुल्क है ये। पहले रशिया इनका माई बाप था, लेकिन रशिया ने ये सारे मुल्कों को जब आज़ाद किया, पहले रशिया जो है वो सोवियत यूनियन हुआ करता था, वो यूनियन को से उन्होंने ये सारे मुल्कों को आज़ाद किया। कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया और बेलारूस और ये यूक्रेन, ऐसे रशिया से जो अलग हुए 15 मुल्क है वो टोटल। अब वो जो 15 मुल्क है, ये यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसका मसला कैसा है मालूम है? हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल दिया करते थे। अब वो मिसाल जो है थोड़ी सी हमारी देहाती ज़ुबान में है, लेकिन वो जिन लोगों ने मौलाना के सामने भी सुने होंगे, मौलाना बोलते हैं, बोले हाथी जब चलता है ना, बोले हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, और उनमें भी सबसे जो छोटा बांडा कुत्ता, हमारे गांव में उसको बांडा कुत्ता बोलते हैं, सबसे जो छोटा होता है ना वो ज्यादा भौंकता है। बोले ज्यादा जो है तिल मिला वो करता है, वो कुदिया मारता है। क्यों? उसको मालूम है मेरे पीछे जो है, और पलट पलट के देखता है, हाँ कैसे धौंसा दिया, कैसा बोला मैंने, कैसा पीछे भागा मैं इसके। बोले अगर वो हाथी ने एक पैर भी रख दिया ना, तो पूरा उसका हलवा निकल जाएगा पीछे से, पूरा काम ही उसका खत्म। लेकिन मसला ये है कि हाथी वो अपने रास्ते पे चलते रहता है। सेम ये यूक्रेन, बेलारूस, ये आजू बाजू के छोटे मोटे मुल्क है। वो रूस जो है वो इतना ताकतवर मुल्क है, आपको पता होना चाहिए। चांद पर सबसे पहला सैटेलाइट रूस ने भेजा था। चांद के ऊपर सबसे पहले जो लोग पहुंचे थे वो रूस के पहुंचे थे। हम बोलते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पे पैर रखा था।
वो रूस के जो लोग वहां पहुंचे थे वो उतरे नहीं थे वहां से, अमेरिका वाले जो है वो उतरे थे उसके बाद में, जब अमेरिका वाले गए तो अपोलो 11। तो इस तरह से रशिया बहुत ताकतवर मुल्क है। अमेरिका एक जमाने में इतना थर्राता था, कांपता था रशिया से, कि अमेरिका की 10% आबादी ने जमीन के नीचे घर बना लिए थे रूस के डर से। उस जमाने में कोल्ड वॉर चल रही थी। अभी अपने साला कुत्ते के जैसे मुल्क है, छोटे छोटे बिल बिला रहे हैं। अरे एक आधा पैरगी रख दिया उसने ना, तुम्हारा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। तो चूब अपना जो है, इनको चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले कौन है? अमेरिका है। भोक भोक भोक, हम है ना पीछे। इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये मुल्क है यूक्रेन को जो है उंगली करने वाले पीछे से। अरे भोकना, हम है ना बोले तेरे सपोर्ट के वास्ते में, हम देखते बोले रशिया को। तो प्रॉब्लम इसमें यह है, अरे भाई तुम अपने मुल्क का देखो ना, वही रशिया ने तुमको आजाद किया हुआ है। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है, यूक्रेन बैठे बैठे जो है ना उसको उंगली कर रहा है रशिया को। तो उस वजह से अब हमारे मार्केट के अंदर गिरावट आ गई। हमारा मार्केट मंगल के दिन इतना जबरदस्त तरीके से ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर अचानक से नीचे आया, वो एक न्यूज की वजह से। उसके बाद हमको लगा चलो, बुधवार को छुट्टी थी मतदान की, इलेक्शन की, जुमेरात को मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा। तो हमारे अदानी भाई को लगा, अमेरिका भी जो है इंग्लैंड का फुलेरा गांव है, पंचायत वाला जो गांव है ना फुलेरा, उनको अमेरिका का व्हाइट हाउस भी ग्राम पंचायत का ऑफिस लगा। वहां पे पैसे दो और अपना काम कराओ, जैसे हमारे देश में होता है। एक मर्तबा मुझे जो है गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल काम था, मैं गया इसमें तहसील ऑफिस में एक गांव के। मैं बोला भाई मुझे उत्पन्न का दाखला चाहिए। बोले 50 रुपये लगेंगे। मैं बोला काहे के 50 रुपये? 12 रुपये उसकी फीस है। बोले 50 रुपये काहे के? बोले बाकी के पैसे तलाठी के। क्यों? तलाठी के बाप का माल है, हराम का माल खाता तू, हराम खोरी करता, तेरे को 40 रुपये काहे के चाहिए रे? 38 रुपये। जब 12 रुपये गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ पे कैसा है, सारे हराम खोर बैठे हुए हैं। आपको उत्पन्न का दाखला चाहिए तो हराम खोर को 50 रुपये दो, आपको जन्म दाखला चाहिए तो हराम खोर को 50 रुपये दो, आपको रहवासी प्रमाण पत्र चाहिए तो हराम खोर को 50 रुपये दो। इसीलिए ये हराम खोर कुत्ते की मौत मरते। तो इसीलिए गवर्नमेंट किसी ऐसे रिश्वतखोर ऑफिसर को अगर हार्ट से मौत आई या वो इस तरह से हराम खोरी की मौत मरा ना, मुझे कभी भी अफसोस नहीं होता। वजह यह है कि हजारों लोगों की इसके पीछे बद्दुआएं होती है, लोगों के 50-50, 30-30 रुपये। आप सोचो, वो कोयली देवी झारखंड के अंदर, झारखंड में कोयली देवी, वो बेचारी का बच्चा मर गया भूख की वजह से। वो राशन की दुकान पे गई और वो हरामखोर राशन वाला उसको बोलता है कि तेरा आधार कार्ड जो है तू अपने राशन कार्ड से उसको ये करके लेके आ, दोनों को ज्वाइंट करके लेके आ। अब वो बेचारी देहात की औरत, उसका बच्चा बिल बिला रहा है। और यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर देश में जा जा के अपना गला सूखे तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ हमारे भारतीय नागरिकों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे साहब, आप अनाज दे रहे हो, लेकिन आपके नीचे के अधिकारी गरीबों के घरों में पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। वो हरामखोर वो अनाज की दारू बना के बेच रहे हैं। वो हरामखोर कोयली देवी के जैसे जो गरीब लोग हैं उनका अनाज खा रहे हैं, इसीलिए उनकी ढेरियां जमीन तक टच कर रही है, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी छोटी पड़ रही है उनको। आप दे रहे हो बराबर है। आप लाल किले से बोल रहे हो 15 अगस्त के इसमें अपने 15 अगस्त के टाइम पे, यानी 15 अगस्त में जो वहां से बात करते हैं झंडा लाल किले से, उस टाइम पे आप बोल रहे हो। आप अमेरिका में जाके बोल रहे हो, आप दुनिया भर में, कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन आपके नीचे के जो लोग हैं वो गरीबों तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं वो अनाज। बच्चा मर गया, बच्चा वो कोयली देवी का। वजह सिर्फ ये थी कि वो हरामखोर का बोलना ये था कि आधार कार्ड को जो है उससे राशन कार्ड के साथ में जो है जोड़ के लेकर आ, नहीं तो मुझे 50 रुपये दे, मैं जोड़ के देता हूँ। अब वो गरीब बेचारी है, आदिवासी औरत, उसके पास में पैसे नहीं है, वो कहाँ से लेकर आएगी? बच्चा मर गया उसका बच्चा, लेकिन ये हरामखोर ने 50 रुपये के वास्ते में उस बेचारी को जो है अनाज नहीं दिया। आप मुझे बोलो कौन जिम्मेदार है? अदानी साहब की गलती नहीं है। अदानी साहब ने जो हमारे यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम देखा हुआ है, आप देख रहे हो हमारे मुल्क में कितने ऐसे ब्रिज है वो बनने के पहले टूट रहे हैं।
अभी बिहार की एक फोटो वायरल हुई थी, खेत के अंदर ब्रिज बना दिया उन्होंने। क्यों? गवर्नमेंट की तरफ से फंड आया, अब सब ऊपर से नीचे तक। और मैंने अभी इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसे 50 वीडियोस में मैंने बोला हूं कि हमारे मुल्क में कई ऐसी सड़कें हैं जो रोड पे बनी ही नहीं है। वो सड़कें सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बनी और उसका पैसा भी पास हो गया और सबने मिल बांट के खा भी लिए। तो यही हाल जो है ना, हमारे अदानी साहब को क्या लगा ग्राम पंचायत है अपने इंडिया की, पैसे दे के मैं अपना काम करा सकता हूं। तो आपने जो है 2,000 करोड़ रुपए की आप वहां पे रिश्वत दे रहे थे, 17,000 करोड़ का आपको प्रॉफिट होने वाला था। जब अब उनको लगा, मैं बोला ना वहां पे वही था, अब उनको क्या लगा वहां पे भी ऐसा ही चलेगा रिश्वत का मामला, लेकिन वहां पकड़े गए। वहां के ऑफिसर रिश्वतखोर नहीं थे, घूसखोर नहीं थे। उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई की, कोर्ट ने कहा इनको गिरफ्तार करो। अब आप सोचो, गिरफ्तारी तक बात पहुंच चुकी है, जुर्म साबित हो चुका है अदालत के अंदर और कोर्ट के अंदर। क्यों? आपको लगा वही ग्राम पंचायत वाला सिस्टम। तो इसके लिए अदानी साहब आपके एक इंसान की वजह से मार्केट जो है जुमेरात के दिन गुरुवार को 2 लाख करोड़ का लॉस हो गया बेचारे इन्वेस्टर्स का। कौन जिम्मेदार है उसका? तुम्हारे 2,000 करोड़ की रिश्वत के चक्कर में इधर 2 लाख करोड़ जो है वो मामा ही गेला नहीं, दसमिया ही गेला, माइनस में आ गए लोग। अब उसके बाद आज सुबह में फिर पूरे पब्लिक की जो है ना मेंटालिटी ये बनी कि भाई अदानी को जो है ना उसके शेयर गिराओ, बाकी शेयर ने अपना क्या नुकसान किए, बाकी मार्केट तो अपना पॉजिटिव चल रहा है, चलो बाकी मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर आज जो सुबह से बाइंग चल रही है, अभी अभी आप देखो नेशनल एल्यूमिनियम का भी चार्ट अगर आप देखेंगे, मैं सुबह से देख रहा हूं, ये 9:15 बजे ओपन हुआ था, वहां से लेके अभी मार्केट जो है क्लोजिंग के करीब करीब है, सेम पैटर्न में वो चल रहा है जो जो ओपनिंग उसकी हुई थी। मतलब जो है एक रुपया 2 रुपये के दरमियान में ही, क्योंकि मार्केट में बाइंग है। और मैं अपने एक वीडियो में जो मेरे ज्वाइन बटन में है, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो मैंने डाला था, उसमें सारी चीजें आपको बता चुका हूं, मार्केट का फ्यूचर का व्यू क्या है और आगे का ट्रेंड मार्केट में कैसा रहेगा। तो बस मैं इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि देखो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मार्केट में बने रहना है। कोई आगे का व्यू जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। ये अदानी साहब के जैसे और इस तरह से जो है यूक्रेन वगैरह चिल्लर अपना ऐसे मुल्क आते रहेंगे दरमियान में, ऐसी छोटी मोटी खबरें, उसका इम्पैक्ट 1 दिन 2 दिन पड़ेगा, लेकिन आगे का व्यू पूरा पॉजिटिव है मार्केट पे। और इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा ना, तो याद रखो उस दिन भी मार्केट हाई मारेगा। ये मेरे जुमले ध्यान रखना आपने, ठीक है? इलेक्शन का रिजल्ट मेरे ख्याल से सैटरडे को आएगा, तो मंडे को उसका इम्पैक्ट मार्केट पे होगा। तो आज बाइंग पोजीशन बना के रखो, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को बीटीएसटी के लिए या अगले हफ्ते के लिए बाय करके रखो। ये अपॉर्चुनिटी है, चांस है, मौका है आपके लिए। फिर आखिरी में बोल दूं, मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने जितने शेयर्स के नाम बीच में लिया वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ में शेयर किया हूं। बाय सेल अपने ओन रिस्क के ऊपर और रिसर्च पे आपको करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।